स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर टू यू में। हमारा क्या कहें आप सभी का ये यूट्यूब चैनल तो फ्यूचर टू यू एकेडमी जो है हमारी, इसी पर चलते हैं। और आज जैसा कि मैंने आपको हर बार प्रॉमिस करता हुआ जाता हूँ कि मैं कल या फिर जब भी वो वीडियो डालूँगा तो एक सीरीज़ पूरी कंप्लीट करनी है। तो क्लास 6 की सीरीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं ज्योग्राफी की। क्लास 7 की जो ज्योग्राफी है उसकी सीरीज़ को अब स्टार्ट कर दिया है, तो फर्स्ट चैप्टर उसका अपलोड कर चुका हूँ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको अपडेट आसानी से मिल जाए। और मैं हर बार जो कि हर वीडियो में कहता हूँ कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए या फिर क्रैक करने के लिए हमें बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक्स के लिए हमें एनसीईआरटी जो है वो बेस्ट बुक है। तो एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन लेके चल रहे हैं हम। और इसी को अगर आप चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों को बताएं तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और हाँ, चलिए, आप अपने दोस्तों को नहीं चाहते तो एटलीस्ट आप 7th क्लास के बच्चों को ज़रूर शेयर इस वीडियो को कर सकते हैं ताकि वो भी अपना आराम से पढ़ सकें और उनकी जो किताब का एक्सप्लेनेशन उनको मिल जाए। तो अपना ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि टॉपिक है हमारा चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। अर्थ के अंदर की बातें हैं, इन्हीं के बारे में देखेंगे कि अर्थ के अंदर की बातें क्या हैं। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है द अर्थ आवर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, अर्थ जो कि हमारा एक खुद का होमलैंड है, एक डायनेमिक प्लेनेट है जो जिसके अंदर अपने आप ही हमेशा लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, अंदर भी और बाहर भी। बाहर मतलब कि उसके सरफेस पर कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं और अंदर की तरफ भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या आपने कभी भी सोचा है कि धरती के अंदर है क्या असलियत में? तो धरती के अंदर है क्या, आपने कभी सोचा? नहीं सोचा ना। चलिए कोई बात नहीं, आज हम सोचेंगे इसी के बारे में और जानेंगे कि असलियत में होता क्या है उसके अंदर में। तो व्हाट आर द अर्थ मेड अप ऑफ? और ये अर्थ किस चीज़ से बनी होती है? अर्थ के अंदर होता क्या है और ये अर्थ हमारी जो है किस चीज़ से बनी होती है? तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ की अगर हम बात करें तो जस्ट लाइक एन अनियन जो आपने देखा होगा, ये जो हमारा प्याज होता है, जस्ट प्याज की तरह, जो प्याज पे हर एक तरीके एक एक करके जो लेयर पे लेयर चढ़ी होती है, उसी तरीके से द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। इसी तरीके से जो अर्थ है हमारी वो भी कुछ ऐसी ही कॉन्सेंट्रिक लेयर्स की बनी हुई है, विद वन इनसाइड अनदर, जिसमें कि एक के ऊपर एक है या फिर एक के अंदर एक लेयर है। जैसे कि अब हम बात करें तो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो सबसे ऊपर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, जो अर्थ की सबसे ऊपर जो ये जो हमारी ये वाली जो लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। ठीक है, द अपर मोस्ट लेयर, ये देखो इधर लिखा हुआ है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। ठीक है, इट इज़ द थिनेस्ट लेयर ऑफ ऑल। ये जो होती है ये सबसे पतली लेयर है और ये करीब करीब कितने 35 किलोमीटर मोटी है। ठीक है, 35 किलोमीटर इसका कम से कम ये इतनी मोटी है। ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर इन ओशियनिक मासेस। अब देखिए, ये लाइन हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि इसने कहा है कि इट इज़ थिनेस्ट ऑफ ऑल बट इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन कॉन्टिनेंटल मासेस। मतलब कि जो कॉन्टिनेंट वाला एरिया है हमारा, वहाँ पर तो ये 35 किलोमीटर तक की है, और वहीं जो सी बेड वाला हमारा एरिया है वहाँ पर ये करीब 5 किलोमीटर तक की है। ये लाइन आपको ज़रूर याद करनी चाहिए। और फिर उसके आगे नीचे उसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है कि द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड एल्यूमिना, इसलिए इसको हम कहते हैं सियाल। देखिए, जो इसमें लिखा हुआ है मेन मिनरल ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस, कॉन्टिनेंटल जो मासेस हैं हमारी, वहाँ पर मेन जो मिनरल मिलते हैं वो हमको सिलिका मिलता है और एल्यूमिनियम मिलता है। सिलिका और एल्यूमिनियम का Al, सिलिकन का Si और एल्यूमिनियम का Al, दोनों मिलाकर बन गया सियाल, जिसको ये कहते हैं इट इज़ ऑल्सो दस नोन एज सियाल। सियाल मतलब Si मतलब सिलिका एंड एल्यूमिना माने हो गया तुम्हारा एल्यूमिना हो गया तो Al, ये बन गया सियाल। द ओशियनिक क्रस्ट। अब देखिए, अभी हमने कॉन्टेंट ये जो क्या लिखा, ये पढ़ाई हमने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ा? ये कॉन्टिनेंटल के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? कॉन्टिनेंटल के बारे में हमने पढ़ा। देन उसके आगे आया है हमारा किसके बारे में? ओशियन बेड के बारे में। अब यहाँ से लेके ये जो पूरा है ये है हमारा ओशियन बेड के
बारे में। अब ओशियन में अगर हम बात करें तो देखिए ओशियन में जो हमारा है सिलिका और मैग्नीशियम है। क्या है हमारा ओशियन में? ओशियन में है हमारा सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम। Si बन गया सिलिका के लिए और मैग्नीशियम के लिए Ma बन गया, और ये दोनों मिलकर के क्या बना दिया इन्होंने? इन दोनों ने मिलकर बनाया सीमा, ठीक है। तो जो हमारा ये देखिए जो हमारा ये जो ओशियन बेड वाला है वहाँ पर सीमा, और जो हमारा कॉन्टिनेंटल है वहाँ पर सियाल। एक बार फिर लिख के देखते हैं। देखिए ये जो है हमारा एक मिनट आप देखें ज़रा कि ये जो हमारा ये है ये हो गया हमारा सियाल के लिए, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर हमारा सियाल जो कि है किसके लिए? कॉन्टिनेंट के लिए। एंड यहाँ पर ये जो है हमारा ये हो गया हमारा किसके लिए? ये हो गया हमारा सीमा। सीमा ये किसके लिए हो गया? सीमा हो गया हमारा ओशियन के लिए, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन थी। ये हमेशा आगे चल के आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो आपको ये इसके बारे में और अच्छा तरीके से पढ़ने को मिलेगा। चलिए हम अब अभी इस टॉपिक पे अभी यहीं तक समझते हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चे भी पढ़ेंगे, छोटे बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे। अगर हम ज़्यादा एलाबोरेट कर देते हैं इस वीडियो को या फिर इन चीज़ों को तो उन बच्चों को समझ नहीं आएगा, इसलिए हम इसको भी यहीं पे छोड़ते हैं। बाकी आगे चलते हैं कि इसमें है क्या। चलिए आगे लिखा हुआ है जस्ट बीनीथ द क्रस्ट। अब जस्ट क्रस्ट के नीचे जो होता है क्रस्ट के नीचे जस्ट क्या है? मेंटल है, ठीक है, विच एक्सटेंड अप टू 2900 किलोमीटर्स। देखिए जस्ट अर्थ क्रस्ट के नीचे क्या है? पहले आती है क्रस्ट के नीचे आ गई मेंटल, ठीक है। जो क्रस्ट के नीचे मेंटल आ गई जो कि कहाँ तक जाती है? वो 2900 किलोमीटर तक जाती है, ठीक है। क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर तक क्या जाती है? हमारी जाती है मेंटल। कौन सी जाती है? मेंटल। एक बार फिर इसको देखते हैं, हम इसको डायग्राम में देखते हैं। देखिए यहाँ पर है ये हमारा ये आ गया हमारा डायमीटर, ये डायग्राम आ गया। देखो ये क्रस्ट है, क्रस्ट की लेयर कहाँ तक है? ये जो ये है यहाँ तक, इतनी क्रस्ट की लेयर है। और फिर यहाँ से देखिए अब ये जो एरिया ये जो बच गया ये इतना, ये पूरा क्या है? ये हमारा है मेंटल, जो कि मैंने यहाँ पे देखो ये लिखा भी हुआ है, ये है मेंटल। तो ये है हमारा मेंटल। देन उसके बाद अगले उस पर चलते हैं, अगले पेज पे जाएं उससे पहले हम ये डू यू नो यहाँ का इनका डू यू नो पढ़ते हुए चलते हैं। डू यू नो में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए डू यू नो में जो लिखा हुआ है हमारा द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका। देखिए ये याद रखना आप, ये जो डीपेस्ट माइन है हमारी वो कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप। वो कितनी है? ये करीब 4 किलोमीटर डीप है, ठीक है। ये करीब 4 किलोमीटर डीप है। इन सर्च फॉर ऑयल द इंजीनियर्स हैव डग अ होल ऑफ 6 किलोमीटर। 4 किलोमीटर की डीप है और 6 किलोमीटर तक इंजीनियर्स ने कहाँ तक? अबाउट 6 किलोमीटर तक उसमें एक होल छेद बना के छेद तक बना दिया गया है। देन अगर हम बात करें उसके आगे तो टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए पहली बात तो ये है कि ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल, बहुत ही इम्पॉसिबल है कि हम अर्थ के बिल्कुल सेंटर पे पहुंच सकें। क्योंकि वो जो है हमारा वो करीब यू विल हैव टू, क्या लिखा हुआ है? यू विल हैव टू डिग अ होल ऑफ 6000 किलोमीटर्स। इम्पॉसिबल है ये तो। अर्थ के अंदर 6000 किलोमीटर का आपको होल करना पड़ेगा तब आप सेंटर तक पहुँच सकते हैं। बिल्कुल डीप ऑन द बेड ऑन द ओशियन फ्लोर, ठीक है। 6000 किलोमीटर आपको ज़मीन में खोदना पड़ेगा, खोदना नहीं होल करना पड़ेगा आपको। कहाँ पर? सेंटर तक पहुँचने के लिए, वो भी ओशियन फ्लोर से, ठीक। ओशियन फ्लोर से 6000 किलोमीटर आपको करना पड़ेगा। अब इसका ये देखते हैं, उसके आगे चलते हैं हम। हमने जैसा आपको कहा था कि अभी हमने यहाँ तक पढ़ा था कि 2900 किलोमीटर्स तक की उसकी जो मेंटल है हमारी, मेंटल के जस्ट नीचे। फिर उसके आगे हम आते हैं द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ innermost layer is the core which is of radius 3500 किलोमीटर, ठीक है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नाइफ, ठीक है। इसको हम नाइफ भी कहते हैं। देखिए ये वाला लाइन देखें, ये जो पूरा पैराग्राफ है इसको हम देखते हैं एक बार कि इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है हमारे को कि जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है हमारी वो क्या है? वो है हमारी कोर, ठीक है। वो क्या है? हमारी कोर। और वो उसका कितना रेडियस है? अबाउट उसका 3500 तक का रेडियस है। और इसके पास यहाँ पर जो मिनरल्स आपको जो मिलते हैं वो जो मिलते हैं वो हमें मिलते हैं, एक तो हो गया हमारा निकल और आयरन के लिए होता है फेरस,
ठीक है। आयरन के लिए हम फेरस बोलते हैं। आयरन को देखिए Fe माने होता है फेरस, और फेरस को हम आयरन भी बोलते हैं। तो NiFe बन गया। तो ये NiFe से क्या बना हुआ है, ये हमारी बनी हुई है कोर। एक बार फिर से हम रिवीजन मारते हैं। देखिए पहला वाला क्या था हमारा, पहला हमारा था सियाल, पहला क्या था सियाल। दूसरा था हमारा सीमा, ठीक है। और देन तीसरा हमारा क्या है, अब ये हमारा तीसरा है नाइफ, ठीक है। अब याद कर एक बार फिर देखते हैं कि ये जो सीमा है सी से, और यहाँ पर देखिए इन दोनों का मतलब क्या है, सिलिका। देखिए यहाँ पे Al का मतलब क्या है, Al का मतलब है एल्यूमिना, ठीक है। एंड Ma का मतलब क्या है यहाँ पर, मैग्नीशिया, ठीक है। और एक बार हम अब नाइफ को देख लेते हैं कि नाइफ जो है हमारा, इस नाइफ में Ni जो है हमारा वो क्या है, Ni जो है हमारा वो है निकेल, ठीक है। एंड और जो Fe है हमारा, Fe जो है हमारा वो क्या है, Fe है हमारा फेरस, ठीक है। फेरस माने आयरन होता है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए एक बार एक और चीज़ हम देखते हैं कि जब हमने कहा कि सियाल, क्या सियाल, तो सियाल कहाँ था, कॉन्टिनेंट पर था, कहाँ पर, कॉन्टिनेंट पर था, ठीक। और जब हमने कहा सीमा, तो सीमा जो था हमारा, सीमा ये था हमारा ओशियन बेड पर, कहाँ पर, ओशियन बेड पर। और ये सारे के सारे कहाँ पर थे, ये हमारे सारे के सारे, ये दोनों के दोनों सीमा और सियाल जो हैं, ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, हमारे क्रस्ट पर हैं, ठीक है। कहाँ पर हैं, क्रस्ट पर हैं, ठीक है। देन ये जो हमारा दूसरा आया नाइफ, ठीक है। अब ये जो नाइफ है हमारा, ये नाइफ है हमारा कहाँ पर, कोर पर, बिल्कुल नीचे, इनरमोस्ट लेयर कोर पर है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। देन इसके बाद सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए अब सबसे नीचे जो सेंट्रल कोर जो है हमारी, वहाँ पर सब बहुत हाई टेम्परेचर है और प्रेशर भी बहुत हाई है। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा डू यू नो के बारे में इनका। द डू यू नो जो कह रहा है, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अर्थ के वॉल्यूम का सिर्फ 1%, अर्थ के वॉल्यूम का सिर्फ 1% क्या फॉर्म करती है, क्रस्ट, ठीक है। 84% कंसिस्ट ऑफ मेंटल एंड 15% कंसिस्ट ऑफ कोर, ठीक है। अब ये चीज़ याद रख, ये डाटा आपको ज़रूर याद रखना है कि देखिए अब एक बार हम अर्थ का लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, 100%, 100% में से 1% किसका है, 100% में से 1% किसका है, 84% किसका है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और बच गया हमारा 15%, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार और मैं आपको इसके बारे में इलेबोरेट कर देते हैं कि जो 1% है हमारा, वो है हमारा क्या, क्रस्ट है, क्या है, क्रस्ट। और 84% जो है हमारा, 84% जो है हमारा वो है हमारा क्या, मेंटल, क्या है, मेंटल। एंड 15% जो है हमारा वो क्या है, अगर हम 15% की बात करें तो 15% हमारा है कोर, क्या है, कोर, ठीक है। तो आपको ये याद रहेगा, आप इसको ज़रूर, इन डाटास को ज़रूर लिख लेना, आपको ये बहुत ही काम आने वाले हैं। तो इनके अब इसके आगे हम चलते हैं कि रॉक्स के बारे में। और ये एक और चीज़, हाँ इस पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 6371 किलोमीटर। अब ये जो अर्थ का रेडियस है, इसको ज़रूर याद रखना कि जो अर्थ का रेडियस है वो हमारा कितना है, 6371 किलोमीटर्स। एक बार वर्ड ओरिजिन भी देख लेते हैं, बाद में फिर इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वर्ड ओरिजिन अगर हमने पढ़ लिया तो इधर हमको ये रॉक्स के बारे में पढ़ने में बहुत आसान होगा। देखिए अब हम बात करें इग्नियस वर्ड की। अगर इग्नियस वर्ड को हम देखें तो ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है, जिसका लैटिन वर्ड है इग्निस, जिसका मतलब होता है फायर, इग्निस जिसका मतलब होता है फायर। और देन उसके बाद हम सेडिमेंट्री की अगर हम बात करें तो सेडिमेंट्री भी एक लैटिन शब्द है, जिसका जो कि सेडिमेंटम से आया है, और सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटल डाउन। सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटल डाउन। देन उसके बाद है हमारा मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक क्या है, एक ग्रीक वर्ड है,
है। अब याद रखना ऊपर वाले दोनों के दोनों की क्या हैं, ये ऊपर वाले जो दोनों हैं ये हैं हमारे लैटिन शब्द, ठीक है। एंड जो नीचे वाला हमारा है ये वाला, तो ये है हमारा ग्रीक भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का, ये है हमारा ग्रीक भाषा का शब्द। आपको ये चीज़ याद रखनी है। और ग्रीक भाषा का मेटामॉर्फोस नाम का शब्द होता है। मेटामॉर्फोस नाम का जो शब्द होता है उसका मतलब होता है चेंज इन फॉर्म। अगर मेटामॉर्फोसिस नाम के जो कुछ भी चीज़ आती है उसका मतलब है कि वहाँ पर फॉर्म चेंज होगी, ठीक। आपको ये चीज़ याद रखनी है। और इसी के साथ में अब हम आगे चलते हैं। देखिए एक और चीज़ पढ़ लेते हैं ज़रा सा हम, जो साइड वाले हम सब कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब ये साइड में हमारा एक और चीज़ लिखी हुई है जो कि लिखा हुआ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स जो होते हैं हमारे द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। जो रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट के जो बचे कुछ भाग जो होते हैं और एनिमल्स डेड प्लांट और एनिमल के जो बचे हुए भाग जो होते हैं, जो पत्थरों के लेयर्स के बीच में अटक जाते हैं, तो वो कुछ समय बाद क्या होता है कि वो फॉसिल्स बन जाते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं। देन उसके बाद में अगर हम आगे चलें तो देखिए अब हम देखते हैं यहाँ पर रॉक्स एंड मिनरल्स में देखते हैं कि रॉक्स एंड मिनरल्स क्या कह रहे हैं। देखिए द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थ की जो क्रस्ट है हमारी, अर्थ क्रस्ट क्या है, क्रस्ट सबसे ऊपर वाली हमारी लेयर है जो किससे बनी हुई है, रॉक से बनी हुई है। एनी नेचुरल मास ऑफ द मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द रॉक। ऐसा कोई भी मास मिनरल मैटर का जो अर्थ के ऊपर है वो क्या कहलाता है, वो रॉक कहलाता है। जो अर्थ की क्रस्ट पर है वो क्या कहलाता है, वो रॉक कहलाता है। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक्स जो होते हैं वो अलग अलग कलर्स के हो सकते हैं। देखिए अलग अलग कलर का हो सकता है, अलग साइज़ का हो सकता है और अलग अलग टेक्सचर्स के भी हो सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके के रॉक हैं। हम 3 रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं कि वे कौन कौन से रॉक्स हैं। तो देखिए एक है हमारा इग्नियस रॉक, एक है हमारा सेडिमेंट्री रॉक, एक है मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखिए इग्नियस रॉक, मैंने यहाँ पर आपको इग्नियस के बारे में बताया था कि इग्नियस का मतलब होता है फायर। तो ये फायर वाले कुछ ऐसा गर्म हॉट टाइप कुछ ना कुछ तो होगा। देन उसके बाद है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री का मतलब क्या होता है, सेटल डाउन, मतलब ये कुछ ना कुछ सेटल डाउन वाला, उसमें कोई ना कुछ तो कंसेप्ट होगा यहाँ पर। फिर है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक का मतलब मैंने बताया था कि चेंज इन द स्टेट या फिर चेंज इन द फॉर्म, यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉर्म चेंज हुई होगी। तो इसी के बारे में अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि असलियत में ये चीज़ें हैं क्या ऐसा ही जो हमने जो पढ़ा है उसी के हिसाब से हो रहा है या फिर कुछ अलग हो रहा है। देखिए अब हम आगे चलते हैं तो ये हमारा लिखा हुआ है, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। देखिए मैग्मा कूल्स, जब जो मॉल्टन मैग्मा होता है जो धरती के अंदर से निकल के आता है, क्रस्ट से, वो कोर से निकल के आ रहा होता है, बिल्कुल हॉट टाइप सब्सटेंस, हॉट टाइप लिक्विड होता है, वो जब बाहर निकल के आता है धरती से, वो जब जिसे हम बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन या फिर ज्वालामुखी का फटना, तो ज्वालामुखी जब फटता है वहाँ से मॉल्टन मैग्मा निकलता है। जो मॉल्टन मैग्मा बहुत गर्म होता है, जब वो गर्म होने के बाद में जब नीचे आता है तो जब वो बाहर निकलता है तो वो ठंडा भी होता है। ठंडा होने के बाद में जो सॉलिड टाइप चीज़ बनती है उसी सॉलिड टाइप को हम क्या कहते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, इग्नियस रॉक। उसी से बन जाते हैं हमारे क्या, इग्नियस रॉक बनते हैं। अब दे आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक। देयर आर 2 टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। ये जो सबसे पहले देखिए मॉल्टन मैग्मा, मान लीजिए कि चलो ये जो हमने कुछ ऐसे बना लिया कि यहाँ से क्या बोलते हैं, वो ज्वालामुखी फटने वाला है, तो यहाँ से जब ज्वालामुखी फटेगा, वैसे तो ये अनार जैसा बन गया है कुछ, तो जब ये ज्वालामुखी फटेगा तो यहाँ से क्या होगा, ये इन जगहों से क्या होगा, इन जगहों से चीज़ें, वो जो मैग्मा है हमारा मैग्मा निकलेगा। अब ये मैग्मा नीचे आके कहीं ना कहीं तो जब ये ठंडा होगा तो ये क्या है, सॉलिड हो जाएगा। अब ये जो सॉलिड हो जाएगा, इसीलिए सबसे पहले क्या होता है, ये इग्नियस रॉक ही बनता है, सबसे पहले बनता है, इसीलिए इसको प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है, इसीलिए इसको प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें, हाँ जी, देन उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो प्राइमरी रॉक होते हैं, ये जो हमारे प्राइमरी रॉक कहूँ या फिर इनको क्या कहें, इनको हम इग्नियस रॉक कहें, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं,
ये इनको हम दो भाग में बांट सकते हैं। देखिए इग्नियस रॉक को हमने दो भागों में बांटा। किस किस भाग में बांटा? एक हो गए इंट्रूसिव और एक हो गए एक्सट्रूसिव। ठीक है, एक हो गए इंट्रूसिव और एक हो गए एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव की बात करें, देन कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम द वोल्केनोस? क्या आप ज़रा सा भी इमेजिन कर सकते हो कि वोल्केनो से लावा निकल के बाहर आ रहा है? लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन द इट्स सरफेस। लावा होता क्या है? तो एक्चुअली लावा क्या होता है? लावा इज जस्ट और रेड फायरी, मतलब आग जैसा होता है, फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। जब धरती के अंदर से एक रेड कलर का फायरी मोल्टन मैग्मा जो होता है वो बाहर निकल के आता है, वही क्या कहलाता है? वही हमारा लावा कहलाता है। When this molten magma lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down। जैसे ये धरती के सरफेस पे आता है, क्या होता है कि जल्दी से ये क्या होता है? ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने की वजह से क्या होता है? फिर ये हो जाता है हमारा सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, बिकम्स सॉलिड। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट, इस तरीके से जो रॉक्स बनते हैं धरती पर जो इस तरीके से धरती पर जो रॉक्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। जब ये बाहर आ जाते हैं, जब ये क्या होता है कि देखिए, जब इस वोल्केनो से जब ये इस तरीके से जब वोल्केनो फट जाता है, देन उसके बाद में जब ये आ जाते हैं बाहर, तो ये वाले जो बनते हैं ना, ये जो सॉलिड टाइप बनता है, ये जो इस तरीके से ये जो यहाँ पे जो सॉलिड टाइप जो बन जाता है, ये सॉलिड जो रॉक्स सॉलिड चीज़ें बन जाती हैं, ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव। एक्स का मतलब होता है बाहर, ठीक है, तो ये बाहर आके बन जाता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, इसलिए इनको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें इंट्रूसिव की, अगर देखिए आप चलते हैं, दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। इनका बहुत ही फाइन ग्रेन, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल बसल्ट, इसका एक एग्जांपल भी देख लो ज़रा। इसका एक एग्जांपल है हमारा बेसल्ट। कहाँ गया ये? देखिए इसका एक एग्जांपल है हमारा बेसल्ट। ठीक, समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। क्या कभी कभार क्या होता है कि देखिए, समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डीप इनसाइड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड इंट्रूसिव। अब जब ये मोल्टन मैग्मा होता है हमारा, जब ये धरती जब बिल्कुल उसके वोल्केनो के अंदर ही जब ये सॉलिड हो जाता है, तो फिर इसको जब मोल्टन मैग्मा वोल्केनो के अंदर ही, देखिए जब मैग्मा जो होता है धरती के अंदर ही कूल डाउन हो जाता है, तो फिर वो जो अंदर ही हो गया, इसलिए उसको अंदर की तरफ भी वो जब कूल होगा तो भाई सॉलिड तो होगा, तो इसलिए उसको अंदर वाले को बोल देते हैं इंट्रूसिव। क्या बोल देते हैं उसको बोल देते हैं हम इंट्रूसिव। क्या कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर आप थोड़ा सा लिख कर भी बताया करें, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मेरे पास डिवाइस इतने खास नहीं है, बाकी कोशिश मैं करूँगा। आप सब सपोर्ट करते रहें। आपकी ऐसे ही भगवान ने चाहा तो वो डिवाइस वगैरह भी हम खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप पढ़ने चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको दिमाग में आपके जाना चाहिए, आपका पेपर अच्छा होना चाहिए, बस यही बहुत ज़रूरी है। और बाकी कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। हमको ऐसे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हमको चीज़ें पढ़नी ही है, एक्सप्लेन ही तो करना है, वो एक्सप्लेन हम इस तरीके से करते रहेंगे। चलिए, तो अब हम चलते हैं आगे। इंट्रूसिव हो गया सिंस दे कूल डाउन स्लोली फ्रॉम द लार्ज ग्रेन्स। अब ये बहुत स्लोली, देखिए जो हमारा एक्सट्रूसिव होता है वो बाहर आते हैं अर्थ के कॉन्टैक्ट में, तो वो क्या होता है सीधा का सीधा बहुत जल्दी हमारा क्या होता है कि वो कूल डाउन हो जाता है। देन उसके बाद में अगर हम इंट्रूसिव की बात करें तो वो थोड़ा टाइम लेता है। और ग्रेनाइट इज एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ द सच रॉक्स। अब देखिए, अब इसको यहाँ पर ये आपको दो चीज़ें ज़रूर याद रखनी पड़ेंगी। आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, इंट्रूसिव वाले का क्या आपको याद रखना पड़ेगा? बेसाल्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। इंट्रूसिव वाले को आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा कि उसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट, और एक्सट्रूसिव वाले का बेसाल्ट हो गया और इंट्रूसिव वाले का हो गया ग्रेनाइट। ठीक, आपको ये चीज़ें दो याद रखनी पड़ेगी। इंट्रूसिव वाले का एक क्या है एग्जाम्पल? बेसाल्ट, एंड इसका हो गया बेसाल्ट, एंड इसका जो है हमारा ये हो गया हमारा क्या?
ग्रेनाइट, ग्रेनाइट इसका एग्जांपल हो गया। अब ग्रेनाइट, ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर, पाउडर ऑफ द स्पीसीज ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। अब हाँ चलिए आपको अब ग्रेनाइट के बारे में बता देते हैं कि ग्रेनाइट असलियत में, ये ग्रेनाइट का जो पत्थर होता है ये कैसा होता है। देखिए आपका ग्रेनाइट का पत्थर जो होता है, कभी आपका जब घर बनता है वहाँ पर आप मार्बल लगवाते हैं तो मार्बल की जो घिसाई होती है वो भी ग्रेनाइट के पत्थर से होती है। और आपने देखा होगा कि चक्की जो होती है हमारी, जो चक्की पे जो पत्थर लगा होता है जिसे हम चक्की के पार्ट बोलते हैं, तो चक्की के जो पार्ट होते हैं वे भी सारे के सारे वो भी किसका होता है, वो भी ग्रेनाइट के ही होते हैं। क्योंकि ऐसे जितने भी पत्थर हैं जिनको हम चीज़ों को जिनका प्रयोग हम चीज़ों को पीसने के लिए करते हैं वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं, तो ग्रेनाइट कहलाते हैं। आपको ग्रेनाइट, आपके ये मार्बल की जो घिसाई होती है उसमें होता है, चक्की में ग्रेनाइट का प्रयोग होता है। और आपने देखा हो ग्रेनाइट का प्रयोग, हाँ ग्रेनाइट का जो प्रयोग होता है वो चीज़ों को घिसने के लिए होता है, जैसे धार लगाने के लिए भी होता है। आपने गांव में थ्रेशर देखे हों तो थ्रेशर के जब कभी भी जो थ्रेशर के जो गंडासे होते हैं तो उसमें उसके जो वो उसके जब वो गंडासे जब वो थोड़े से इफेक्टिव नहीं होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं कि वो ग्रेनाइट के पत्थर से उनकी धार को पेना कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि फसल आसाम से, जो भी गेहूँ या फिर जो भी कूटने वाले हैं वो आराम से कूट जाता है, तो वो काम आता है। तो ग्रेनाइट का पत्थर आपको मेनली आपको पता होना चाहिए कि वो पेस्ट वगैरह बनाने के लिए, जो भी हम चीज़ों को पीसने के लिए हम करते हैं, ग्राइंड करने के लिए करते हैं, तो वो वहाँ पर ग्रेनाइट का जो पत्थर होता है वो बहुत ही कामयाब होता है और वहीं पर उसका प्रयोग किया जाता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें, रॉक्स रोल डाउन, क्रैक कैन हिट ईच अदर, आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट्स। अब देखिए अब वहाँ पर रॉक्स बने ऊपर की तरफ में, ऊपर से नीचे की तरफ में, जब लुढ़क के नीचे की तरफ में रॉक्स आएंगे तो वो क्या करेंगे, नीचे की तरफ में छोटे छोटे पीसेस में या फिर छोटे छोटे पार्ट में सेटल डाउन हो जाएंगे। अब सेटल डाउन हो गया, देखिए अब यहाँ पे सेटल डाउन हुआ ना, सेटल डाउन के लिए हमने क्या पढ़ा था अभी, सेडिमेंट्री पढ़ा था। लैटिन शब्द था हमारा क्या, सेडिमेंट्री, है ना। देखिए यहाँ पे ये सेडिमेंट्री हमने पढ़ा था, सेटल डाउन के लिए हमने ये पढ़ा था सेडिमेंट्री, ठीक। अब ये सेडिमेंट्री हमने पढ़ा था सेटल डाउन के लिए। देन उसके बाद में अगर हम बात करें तो हाँ जी आइए अब हम रॉक्स डाउन, देखिए रॉक्स रोल डाउन, क्रैक कैन हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। यही जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो बन रहे हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड, वाटर एटसेट्रा। ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से कौन लेके जाता है इनको, विंड की वजह से भी चले जाते हैं और पानी के साथ भी चले जाते हैं। पानी के साथ जैसे कि नदियों में पत्थर अपने आज साथ के साथ पत्थर भी आ जाते हैं, तो इस तरीके से इनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। दे लूज सेडिमेंट्स, दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन्ड टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स। अब यही जो सेडिमेंट्स होते हैं, एक लेयर आई उसके ऊपर दूसरी पड़ गई, तीसरी पड़ गई, चौथी पड़ गई, पांचवी पड़ गई। सेडिमेंट्स की लेयर्स जो होती हैं ये सारी की सारी जब ये लेयर्स पड़ जाती हैं एंड हार्ड, और ये हार्ड हो जाता है टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स, हार्ड हो जाता है टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। जब सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, रॉक लेयर के ऊपर लेयर बन जाती है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इसका एक एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड अप ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंडस्टोन क्या होता है, सैंडस्टोन क्या होता है, छोटे छोटे ग्रेन्स ऑफ सैंड का, सैंड से ही सैंड जो होती है, सैंड के ऊपर सैंड, सैंड के ऊपर सैंड, सैंड लेयर के ऊपर लेयर जब बन जाती है तो फिर उसी से एक स्टोन बन जाता है, स्टेन को, उसी स्टोन को हम क्या बोलते हैं, सैंडस्टोन बोल देते हैं। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो रॉक्स होते हैं इन पे आपको प्लांट्स के फॉसिल्स, एनिमल्स के फॉसिल्स और दूसरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स भी आपको मिल जाएंगे। वंस लिव्ड ऑन देम, उनके ऊपर कभी भी रहे हों वो जो। देखिए अब इग्निशन सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज मेटामॉर्फिक रॉक, कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए अब ये जो इग्नियस रॉक हैं हमारे, एक मिनट आपको तो, हाँ जी, ये जो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक हैं इनको हम मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज भी कर सकते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा था मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है, चेंज इन फॉर्म। अब फॉर्म में चेंज हो रही है ना, इग्नियस से हम किस में जा रहे हैं, मेटामॉर्फिक में जा रहे हैं, चीज़ों को चेंज हो रही हैं चीज़ें। तो यहाँ पर जो चेंज इन फॉर्म होता है यही मेटामॉर्फिक रॉक होता है। Igneous and the sedimentary rock can be changed into metamorphic rock under the great heat and the pressure. For example, clay changes into the slate and limestone into the marble. इसका एक एग्जांपल देखो, क्ले जो होती है हमारी,
क्ले को हम किस में चेंज कर देते हैं, स्लेट में चेंज कर देते हैं, और लाइमस्टोन को किस में चेंज कर देते हैं, मार्बल में चेंज कर देते हैं। तो देखिए इनके फॉर्म में चेंज हो गया ना, क्ले को हमने चेंज किया किस में, चेंज उसको कर दिया हमने स्लेट में। और हम बात करें लाइमस्टोन की, ये हो गया हमारा लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन को चेंज कर दिया किस में, लाइमस्टोन को चेंज कर दिया हमने मार्बल में। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। तो जब भी चेंज इन फॉर्म हो रहा है, फॉर्म चेंज होने की वजह से यहाँ पर क्या, अब कौन सा वाला रॉक आएगा, आपको याद होना चाहिए कि फॉर्म चेंज होती है तो कौन सा रॉक आता है, ठीक, वो होता है हमारा मेटामॉर्फोसिस रॉक। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, रॉक्स जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हार्ड रॉक जो होते हैं वो उनको हम उनसे हम रोड बनाते हैं, घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। यू यूज स्टोन्स इनटू द मैनी गेम्स, आप स्टोन्स का प्रयोग भी करते हैं, जैसे कि आप पिट्ठूग्राम खेलते हैं और 7 स्टोन्स भी खेलते हैं, पिट्ठू भी खेलते हैं, पिट्ठूग्राम खेलते हो, हॉप स्कॉच मतलब स्टापू किट भी खेलते हैं, 5 स्टोन गिट्टी भी खेलते हैं लोग बच्चे। तो ऐसे ही कुछ आपको अगल ऐसे ही अपने माँ बाप से पूछना है, अपने पेरेंट्स से पूछना है कि ऐसे ही कुछ खेलों के नाम आपको बताने हैं, इसमें अगली लाइन में ये लिखा हुआ है। देन उसके बाद हम आते हैं रॉक साइकिल के बारे में ज़रा सा पढ़ लेते हैं। देखिए अब ये जो रॉक है, ये जो हमारा लाल किला है, इधर ये ताजमहल बना हुआ है। ताजमहल किससे बना हुआ है, जो ताजमहल बना हुआ है हमारा वाइट मार्बल से, लिखा हुआ है ना, देखिए ताजमहल वाइट मार्बल से बना हुआ है। और रेड फोर्ट जो बना हुआ है वो हमारा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है रेड फोर्ट। देन अब आ जाते हैं हम किस पर, अब हम आते हैं अपनी रॉक साइकिल पे। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस। आप बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे जब आपको यह पता लगेगा कि एक तरह का रॉक दूसरे तरीके के रॉक में चेंज हो जाता है कुछ कंडीशंस पर, कुछ कंडीशंस के ऊपर में वो कुछ चेंज हो जाता है। देन दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक, यही जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक इज कॉल्ड द रॉक साइकिल। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइज। आपने पहले ही पढ़ा कि मोल्टन मैग्मा जब ठंडा होता है तो वो सॉलिड बन जाता है, इट बिकम्स इग्नियस रॉक। जब वो सॉलिड बना तो वो क्या बन गया, इग्नियस रॉक बन गया। देन उसके बाद अगर हम बात करें दीज इग्नियस रॉक ब्रेक डाउन, अब ये जो इग्नियस रॉक होता है ये भी टूटता है। ये टूटने के बाद में क्या होता है, और टूटने के बाद में ट्रांसपोर्ट होता है विंड और वाटर या फिर इन चीज़ों से ट्रांसपोर्ट होने के बाद में यही क्या बनता है, यही बनता है सेडिमेंट्री रॉक भी बनता है यही, ठीक है। इग्नियस पहले क्या बना, पहले बना इग्नियस रॉक, इग्नियस से बन गया सेडिमेंट्री रॉक टूट टाट के, ठीक, सेडिमेंट्री बन गया। अब when the igneous and the sedimentary rock are subjected to heat and pressure they change into the metamorphic rock। जब igneous rock को और सेडिमेंट्री रॉक को हम कुछ सर्टेन प्रेशर के ऊपर जब हम इनको ट्रीट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं। अब जहाँ फॉर्म चेंज करते हैं तो वहीं वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन। अब ये ऐसे कुछ मेटामॉर्फिक रॉक हैं, कुछ ऐसे देखिए कुछ तो मेटामॉर्फिक रॉक बन गए। अब मेटामॉर्फिक रॉक को, ये मेटामॉर्फिक रॉक कब बना, जब इसको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट और प्रेशर दिया। अगर इसको हम हीट और प्रेशर देते रहें तो ये फिर दोबारा क्या होगा, दोबारा मोल्टन मैग्मा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दोबारा मोल्टन मैग्मा बन जाएगा। और दोबारा मोल्टन मैग्मा बन गया, मोल्टन मैग्मा बन गया, फिर वो बाहर निकलेगा, फिर दोबारा इग्नियस बनेगा, इग्नियस से फिर सेडिमेंट्री बनेगा, और सेडिमेंट्री और इग्नियस दोनों मिलकर के क्या बना दें, फिर दोबारा जब इनको दोबारा प्रेशर और हीट मिलती रही तो ये दोबारा फिर मैग्मा बन जाएगा। तो क्या ये बन गई साइकिल। तो इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू द इग्नियस रॉक, ठीक है। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं कि रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जो रॉक्स होते हैं हमारे डिफरेंट मिनरल्स से बने होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। हाँ जी, ये आपको याद होनी चाहिए कि मिनरल क्या होते हैं। मिनरल की डेफिनेशन है, मिनरल्स आर नेचुरल अकरिंग substances which have certain physical properties and the definite chemical compositions। उनकी खुद की एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक
डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है उनकी, कि ये होते हैं हमारे मिनरल आर वेरी यूज़फुल टू द ह्यूमन काइंड के लिए मिनरल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनको हम फ्यूल्स के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सारे क्या है, पेट्रोलियम क्या है, मिनरल है। और दे आर यूज्ड, और कुछ होते हैं ऐसे जिनको हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ लाइक आयरन इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, गोल्ड, यूरेनियम एट्सेट्रा। इन मेडिसिन में भी हम मिनरल्स का प्रयोग करते हैं, मेडिसिन और फर्टिलाइज़र्स में भी हम मिनरल्स का प्रयोग करते हैं। तो मिनरल्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो अब हम यही था हमारे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आपको जैसी भी वीडियो लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाएँ। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैप्टर नंबर 3 क्लास 7th, इसकी अगली वीडियो आपको मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।